तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का महीनों से इंतजार था कि भैया सभी की सभी टीमें अपनी रिटेंशंस हमें बता दे, तो ऐसा कल 31 अक्टूबर को हो भी गया है। भैया सभी टीमों ने अपने रिटेंशंस अलाउ कर दिए। इसलिए आज के वीडियो में मैं भैया आईपीएल की 10 की 10 टीमों के रिटेंशंस खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं कि वो अपनी टीमों के कितनी पर्स अमाउंट को बचाए हुए हैं और कितने में वो रिटेन हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, आईपीएल 2025 में मैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूंगा। ये टीम 31 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, उससे पहले ही इसकी रिटेंशंस कह लीजिए पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। अगर मैं इस टीम की रिटेंशंस की बात करूं तो पहली रिटेंशंस इस टीम ने जो की है वह हेनरी क्लासन का लगभग 23 करोड़ रुपए में किया है, जो आईपीएल 2025 का सबसे महंगी रिटेंशंस है। वहीं पर अगर मैं इसकी दूसरी रिटेंशंस की बात करूं तो पैट कमिंस एज अ कैप्टन के रूप में भैया 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं, और काव्या मारन ने फिर कह लीजिए 20 करोड़ से अगर 18 करोड़ में इनको मना लिया है तो अच्छी ही बात है। और वहीं पर अगर तीसरी और चौथे रिटेंशंस की बात करूं तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों मिलाकर के भैया 14 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आखिरी और पांचवी रिटेंशंस की तरफ, जो भैया हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी का लगभग 6 करोड़ में, और बची हुई पर्स अमाउंट इनकी 45 करोड़ रुपए है, जो मैं कल कहूँगा कि बेहतरीन है। और ये ऑक्शन में जाएंगे तो अच्छी खासी रिटेन करेंगे भाई, आखिर इनका जलवा ही है ऐसा। जलवा है हमारा। चलिए हैदराबाद के बाद हम बढ़ते हैं यार, कह लीजिए आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा बवाल खड़ी करने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। और जब मैं नवाबों की इस टीम की बात करता हूँ और इनके रिटेंशंस की बात करता हूँ तो आप लोग शुरुआत से ही जानते होंगे कि केएल राहुल भैया रिटेन नहीं हुए हैं। उनका रिश्ता कुछ लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर के साथ ठीक नहीं है। तो ऐसे में जब ये रिटेन नहीं हुए हैं तो ऐसे में जो इस टीम की कप्तानी कह लीजिए या फिर कह लीजिए इस टीम की जो पहली रिटेंशंस है ना, वह निकोलस पूरन को दी गई है, और लगभग 21 करोड़ में इस टीम ने इनको रिटेन किया है। और जहाँ तक बात रही है कि मैं बता रहा हूँ कि ये कैप्टन भी इस साल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर अगर दूसरी रिटेंशंस की बात करूं तो मयंक यादव को 11 करोड़ रुपए ये टीम दे रही है, और साथ साथ रवि बिश्नोई को भी उतने में ही रिटेन किया है। और अगर चौथी और पांचवी रिटेंशंस की बात करूं तो भैया आयुष बदौनी और मोहसिन खान को इस टीम ने कह लीजिए परते में पा लिया है, बोले तो काफी फायदे में पा लिया है। 4 करोड़ देकर के अपनी टीम में बना लिया है, और इनकी जो पर्स अमाउंट है वो लगभग 69 करोड़ रुपए की बची हुई है। चलिए बात करते हैं अगली टीम, बोले तो थाना की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। और इस टीम की जब आप रिटेंशंस की तरफ देखते हो ना तो आपको भी लगता है कि भैया इस टीम ने तो लाजवाब रिटेंशंस की है, क्योंकि पहले नंबर पे रवि जडेजा हैं, 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और सेम प्राइस में भैया बात करूंगा इस टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस टीम ने 18 करोड़ में रिटेन किया है। और दोनों को कह लीजिए चाहे फिर वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या रवि जडेजा हो, और 18 करोड़ में आप इन्हें पा रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट बाई रह रही है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। और वहीं पर बात करूं तीसरे रिटेंशन के रूप में महिषा पथिराना आए हैं, जो 13 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और चौथी रिटेंशंस की बात करूं तो शिवम दुबे, हालांकि शुरुआत में लग रहा था ये रिटेन नहीं होंगे, लेकिन भाई रिटेन हुए। और फिर अनकैप्ड के रूप में भैया माई बाई तो जिंदाबाद है ही, और वो 4 करोड़ में रिटेन हो चुके हैं। और वहीं पर पर्स अमाउंट की बात करूं तो 55 करोड़ के साथ ये जा रही है, जो कि बड़ी धनराशि है भैया, ये टीम देख के आप भी कहोगे ओह माय गॉड। चलिए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी टीम की तरफ, या फिर कह लीजिए अगली टीम की तरफ, जो गुजरात टाइटंस रहने वाली है। और जब आप इस टीम के रिटेंशंस की तरफ बात करते हो ना, फिर कह लीजिए ये टीम भैया वन ऑफ द बेस्ट रिटेंशंस के साथ आ रही है आईपीएल 2025 में। क्योंकि जब आप ये टीम उठाते हो तो भैया पहली रिटेंशंस आप लोगों को पता ही होगा कि कौन रहने वाला है, बोले तो राशिद खान रहने वाले हैं। और राशिद खान को ये टीम कह लीजिए पहले रिटेंशंस के रूप में 18 करोड़ देने के लिए तैयार हो चुकी है। और वहीं पर दूसरे रिटेंशन के रूप में सुमन गिल लगभग 16.5 करोड़ रुपए में रिटेन हो रहे हैं। और तीसरी रिटेंशंस की बात करूं साई सुदर्शन 8.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। हालांकि आप प्राइस की बात करोगे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है भैया। और अनकैप्ड प्लेयर के रूप में बात करूं तो राहुल तेवटिया और शाहरुख खान को 4 करोड़ रुपए में ये टीम मना ली है, जो कि बेस्ट रिटेंशंस रहने वाली है। और बची हुई पर्स अमाउंट की बात करूं तो भैया 69 करोड़ के साथ ये भैया मेगा ऑक्शन में उतरेगी, और हर खिलाड़ी को अपना बनाने की कोशिश करेगी जिसको ये चाह ले। बाकी आप जानते हो मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी कह लीजिए रिटेन नहीं हुए हैं। चले बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, राजस्थान रॉयल्स की तरफ। भैया आप
जब इस टीम की बात करते हो ना, कह लीजिए सबसे ज़्यादा रिटेंशन के साथ ये टीम IPL 2025 में आ रही है। कह लीजिए इन्होंने अपनी 6 के 6 सारी की सारी रिटेंशन इन्होंने कह लीजिए कर ली है। बात करता हूँ भैया संजू सैमसन पहले रिटेंशन से, और सेम टू सेम भैया यशस्वी जायसवाल भी इनके 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो इनकी तीसरी रिटेंशन है रियान पराग, ये तो हमें पता ही था कि भैया रियान पराग का ये साथ छोड़ेंगे नहीं, और कह लीजिए अगले साल इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो 14 करोड़ रुपए में ये रिटेन हुए हैं। और वहीं पर बात करूं अगले रिटेंशंस के बारे में, तो इन्होंने सिमरन हेटमायर को 14 करोड़ दे दिए, जो मेरे को थोड़ा सा अनबन सा लग रहा था, लेकिन भैया जब रिटेन हुए हैं तो बात करनी ही पड़ेगी। और ध्रुव जुरेल को भी इतने में ही रिटेन किया है। और आखिरी रिटेंशंस की बात करूं अनकैप्ड के रूप में भैया संदीप शर्मा है, जो कि कह लीजिए बेस्ट रिटेंशन है अनकैप्ड के रूप में। बात तो सही है। चलिए बात करते हैं दिल वालों की। भैया दिल्ली की बात करता हूँ, और जब दिल्ली की बात करते हो तो सेम टू सेम इनका हाल भी वही लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह रहने वाला है, क्योंकि भैया वहाँ पे भी KL राहुल का इनसे पटरी नहीं खाया था, और यहाँ पे ऋषभ पंत का पटरी नहीं खाया, और ऋषभ पंत कह लीजिए रिटेन नहीं हुए हैं। और ऐसे में रिटेंशंस की बात करूँ तो अक्षर पटेल भैया 16.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और थोड़े सा दूसरे रिटेंशंस की बात करूँ तो 13.25 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव रिटेन हुए हैं। हालांकि ये प्राइस मुझे ज़्यादा लग रही थी, शायद ये ऑक्शन में जाते तो इनसे कम प्राइस में इनको पा सकते थे, लेकिन भैया जब आप रिटेन कर चुके हो तो इसके बारे में अब क्या ही कहें। वहीं पर अगर तीसरे रिटेंशंस की बात करूँ तो भैया यहाँ पे मैगर्क को छोड़कर भैया ट्रिस्टन स्टेप के ऊपर गए हैं, और ये बातें मैं अपनी वीडियो में बताया भी था कि इनको रिटेन करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। बाकी आखिरी अनकैप्ड रिटेंशंस की बात करूँ तो 4 करोड़ रुपए में अभिषेक शर्मा को इन्होंने रिटेन किया है भैया। और वहीं पर चलिए बढ़ते हैं आखिरी टीम की तरफ। बोले तो कॉर्बोल और वो जीत वो KKR की बात में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। और जब आप इस टीम की बात करोगे तो शुरुआत में ऐसे अनबन आ रही थी कि भैया रोहित शर्मा नहीं रिटेन होंगे, लेकिन हमने अपनी वीडियो में बता रखी थी भैया कोई भी खिलाड़ी जो लगभग कह लीजिए अपने सारा समय दिया है आपकी टीम को, अब आखिरी के जो 2-3 साल बचे हैं और वो छोड़ करके आपको जाएगा नहीं जहाँ तक पैसे की बात होगी। इसीलिए भैया जो इनकी रिटेंशंस है उसमें रोहित शर्मा भी है और हार्दिक पांड्या भी है, और हार्दिक पांड्या इस साल कप्तान भी रहेंगे, ये बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए इनकी रिटेंशंस की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह इनकी पहले रिटेंशंस के रूप में 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। बाकी हार्दिक और रोहित शर्मा को हम बता ही चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ, इनको 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। और अगर मैं बात करूं पांचवें रिटेंशंस के रूप में तिलक वर्मा है, जिनको इस टीम ने 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया, और जो पर्स अमाउंट है 45 करोड़ है। बाकी आप समझदार हो, समझ ही रहे हो। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। चलिए अब बात कर ही लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। बोले तो भैया चैंपियंस टीम थी ये IPL 2024 में, और लेकिन कह लीजिए जो चैंपियंस बनाया था उसके साथ इनका रिश्ता कुछ खास नहीं हुआ। बोले तो भैया मैं श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ, ये भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये मेरी बात है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रिटेंशंस की। तो पहले रिटेंशंस के रूप में भैया रिंकू से जो 55 लाख में अगली साल खेल रहे थे, लेकिन इस बार 13 करोड़ कह लीजिए इनके ऊपर पैसों की बारिश हुई है। और अगली रिटेंशंस की बात करूँ तो सेम प्राइस में आंद्रे रसेल और आप सुनील नारायण को पा जाओगे 12 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और सेम प्राइस में अगर मैं बात करूँ तीसरी या फिर कह लीजिए चौथी रिटेंशंस के रूप में जो इस टीम ने रिटेन किया है खिलाड़ी, वो थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती रहने वाले हैं। और वरुण चक्रवर्ती की अगर 12 करोड़ रुपए में रिटेन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ये पैसा इनको ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब कर ही चुके हैं तो उसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ पांचवें रिटेंशंस के रूप में तो भैया हर्षित राणा इनकी टीम में रिटेन हुए हैं, जो 4 करोड़ रुपए में अनकैप्ड के रूप में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पर्स अमाउंट की तो 51 करोड़ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए बात करते हैं भैया सबकी पसंद, बोले तो भैया रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के बारे में। और जब आप इस टीम की बात करते हो तो जैसा कि मैंने कहा था इस टीम को कम से कम रिटेंशंस करनी चाहिए, और ये टीम ने वैसा किया भी है, क्योंकि जब आप इसकी रिटेंशन से देखते हो ना केवल 3 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं। और मैं अगर पहले रिटेंशंस की बात करूँ तो भैया विराट कोहली 21 करोड़, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि विराट कोहली रिटेन नहीं होने वाले थे। चलिए बात करते हैं दूसरे रिटेंशंस की, तो उसमें रजत पाटीदार लगभग 11 करोड़ रुपए की धनराशि ले रहे हैं, जो कि पिछले साल 20 लाख रुपए में रिटेन हुए थे। और तीसरे रिटेंशंस की बात करूं तो यश दयाल को इस टीम ने 5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। और अगर मैं बात करूं यार यश दयाल को रिटेन किया, चलो समझ में आता है कि भैया वो इस टीम के लिए थोड़ा सा अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन किसको रिटेन नहीं किया भैया? मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया, ये थोड़ा सा मेरे माइंड के ऊपर से जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये शायद इनका RTM यूज करके वो मेगा ऑक्शन में इनको खरीद सकती है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी टीम की तरफ, जो भैया पंजाब किंग्स रहने वाली है।
और कह लीजिए ये टीम ना इस बार IPL 2025 में जिसको चाहेगी उसको रिटेन करेगी भैया, जिसको चाहेगी उसको खरीदेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टीम ने केवल 2 रिटेंशन किए हैं, वो भी भैया शशांक सिंह का जो 5.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करूँ दूसरी रिटेंशन की तो प्रभ सिमरन रहने वाले हैं जो 4 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। और जब आप इसकी पर्स अमाउंट की बात करते हो तो लगभग 110.5 करोड़ इनकी पर्स अमाउंट थी। और जब आप सोचते हो ना कि इतना ज़्यादा पैसा आप जब मेगा ऑक्शन में लेकर जाओगे ना, जिस खिलाड़ी को चाहोगे, चाहे फिर वो ऋषभ पंत हो या फिर श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, सबको आप अपना बना लोगे, क्योंकि भैया आपके पास पर्स अमाउंट इतना ज़्यादा है ना कि और टीमें आपके लेवल में पहुंच भी नहीं सकती हैं। तो मैं बात करूंगा पंजाब किंग्स साहब ने बेस्ट रिटेंशन की है IPL 2025 में। बात तो सही है। चलिए बात कर लेते हैं IPL 2025 की 10 के 10 रिटेंशन अब यहाँ पे खत्म होती है। और हमने जितने भी रिटेंशन हुई थी IPL 2025 में वो हमने आप लोगों को बताया। बाकी अब आपका काम है कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी टीम की बेस्ट रिटेंशंस थी। चलिए यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अब IPL की हर दिन ताज़ा और बढ़िया अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। चलिए आप लोग कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे क्रिकेट की शानदार और जानदार वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।